हम आए हैं भैया एक नया प्लॉट देखने, जहाँ पर आज की स्थिति में देखा जाए तो मतलब सभी किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कि BPH रोग मतलब भूरा माहू कहते हैं हम लोग उसको। तो जिससे किसान बहुत परेशान हैं, पूरी फसलें किसान की बर्बाद हो रही हैं। तो किसान से जानते हैं कि भैया किसान कितना नुकसान में है। तो भैया आप कुछ बताएंगे मतलब कि जो भूरा माहू रोग लगा है इससे क्या नुकसान है आप लोगों को? हाँ, इससे ये नुकसान है कि जो भूरा माहू जो रोग लगा है जी। तो जो पेड़ के तना के नीचे बैठ करके और तना का रस चूस लेता है। मतलब कहाँ कैसे चूस लेता है, थोड़ी दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से? हाँ, रस ऐसे चूस लेता है कि जब उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो तना का रस चूस लेता है। जब तना का रस चूस लेता है तो इसके बाद में पौधा ऑटोमेटिक सूख जाता है। अच्छा, जब हल्का पौधा रहता है तो उसकी संख्या माहू की कम रहती है। अच्छा। जब कम रहती है तो पौधा सूख नहीं पाता। इसके बाद जब ज्यादा संख्या हो जाती है तो फिर पौधा सूखने भी लगता है। फिर इसके बाद में इल्ली रोग भी लगा है, उसकी धान की कंसी भी काटता है। अच्छा। हाँ, ये कंसी भी काटता है, कंसी भी काटता है। इल्ली है। हाँ, इल्ली किसान खुद आपको दिखा रहे हैं पूरा पौधा। इल्ली है। और जो इल्ली है ये कंसा भी काटता है। सभी पौधों में इल्ली होगी? हाँ, सभी पौधों में इल्ली होगी। तो मतलब ये रोग आता क्यों है, ये कुछ जानते हैं? हाँ, रोग आता ऐसे है, अधिक शीत से और अधिक खाद से आता है। अच्छा। आज और ज्यादा वर्षा की वजह से भी आता है। अच्छा। हाँ, अगर वर्षा कम हो, धान सींचने को पड़ जाए तो कोई रोग नहीं लगता है। हाँ। तो मतलब इससे नुकसान क्या हो रहा है किसान? इससे नुकसान ये हो रहा है कि बाली एकदम सूख रही है। हाँ। पौधा सूख रहा है, मतलब इसमें जो है उत्पादन कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा है? नहीं, जीरो उत्पादन। तो मतलब आप इस मतलब ये आप कितने कुरे में लगाए हैं धान? ये कम से कम 3 बोरा की जगह में 3 बोरा की जगह में लगा। तो इसमें आपको कितना मुनाफा होता अगर रोग न लगता? इसमें मुनाफा होगा कम से कम 125 कट्टी धान काटती। 125 कट्टी धान काटती। हाँ। तो अब इसमें कितना कट्टी धान निकलेगा? इसमें जो है 60 कट्टी की भी आशा नहीं है। 60 कट्टी की मतलब 50% से ज्यादा भी लॉस है। ज्यादा भी लॉस। मतलब कहीं ना कहीं से आप लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। तो मतलब ये आप ही के खेत में है कि सभी खेतों में है? सभी खेतों मतलब सभी किसान परेशान है। हाँ। तो मतलब किसान इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं इसको दवा वगैरह से? तो इसको दवा वगैरह से कंट्रोल करते हैं, प्रयास कर रहा है आदमी, क्योंकि रोग नीचे लगा है, दवा ऊपर पड़ रही है। तो मतलब उतना दवा का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। दवा की जो गैस है हाँ, जाते जाते उड़ जाती है और मर तक नहीं पहुंच पाती। तो इसमें लैम्डाथाइप वगैरह अगर डलवा दें तो उससे कुछ असर पड़ सकता है? हाँ, पड़ सकता है। तो लेकिन वो पूरा पौधा नहाना चाहिए। हाँ, लेकिन नहाने का कोई साधन नहीं है और उतना कोई दवा नहीं डाल सकता, क्योंकि फसल की मारे आदमी चल नहीं सकता। तो देख सकते हैं भैया किसान ने अपनी परेशानी बताई है कि मतलब जो BPH रोग होता है वो लगा हुआ है खेतों में। देख सकते हैं आप, अन्य खेतों में भी लगा हुआ है, आपको दिखा दें हम। देख सकते हैं अन्य खेतों में लगा हुआ है और भी अगल बगल लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ सूखा सा दिख रहा है BPH रोग का प्रकोप है, भूरा माहू कहते हैं जिससे किसान बहुत परेशान है। किसान को बताया गया कि लैम्डाथाइप वगैरह अगर डलवाते हैं तो इससे कुछ कंट्रोल होता है। तो किसान की लागत तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाती है, मतलब 20 से 22 हज़ार प्रति एकड़ पहुंच जाती है। तो किसान को कहीं ना कहीं पूर्णतः घाटा नज़र आ रहा है, मतलब मुनाफा तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। किसान कह रहे हैं कि भैया खेती करना छोड़ना है। तो जानते हैं भैया क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि खेती करना तो व्यर्थ का काम है। हाँ। कहीं तो लगता है कि महाराज जी के वहाँ। देखते हैं किसान कितना परेशान है। तो भैया आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता है खेती इतनी परेशानी वाली हो गई है, इतना बजट लगता है, इतना खर्च बनता है कि खेती की वजह से तो कहीं कोई शहर में जाके रिक्शा चलाना ज्यादा पसंद है, वरना खेती करना ज्यादा घाटा है। अच्छा। हाँ। तो मतलब इसीलिए किसान खेती करना बंद कर रहे हैं? कर रहा है। तो इससे किसको नुकसान होगा? इसको आम पब्लिक को नुकसान होगा, देश की। लेकिन आम पब्लिक को तो कोई चिंता ही नहीं खेती की। खेती की उनको चिंता नहीं है कि हम लोग लगे थे, खेती करके देते थे, वे खाते थे। जब हम बंद कर देंगे तो वो तो दाना उसको मिलेगा, बिल्कुल तरस जाएंगे। मतलब तो किसान यदि खेती बंद कर रहा है तो देश की स्थिति बिगड़ सकती है। बिल्कुल बिगड़ सकती है भैया। जो आपने कहा है, किसान अगर खेती करना बंद कर देगा तो अन्न कहाँ से लाएगा, खाएगा क्या? क्योंकि पूरी जो मतलब परिस्थिति है वो किसान के ऊपर निहित रहती है। बिल्कुल। तो मतलब आप सरकार से कुछ उम्मीद रख सकते हैं? हाँ, सरकार से उम्मीद रख सकते हैं, इसका कुछ मुआवजा दिया जाए। अच्छा, इसका मुआवजा दिया जाए। तो मतलब मुआवजा बांटते हैं गवर्नमेंट यहाँ पर कि नहीं बांटती है? हाँ, बांटती है। एक बार मिला था, सूखा राहत मिला था
और बीमा राशि भी। अच्छा, इस बार भी आप सोच सकते हैं कि मतलब बीमा राहत या सूखा राशि मिले? हाँ बिल्कुल सोच रहे, कुछ है ही नहीं है खेतों में, क्योंकि इस बार रोग ज्यादा लगे हुए, ज्यादा लगे हैं। किसान का कर्तव्य से हीन तो रहा नहीं है। हाँ। पूरा कर्तव्य कर दिया, पूरा धन लगा दिया, बीज अच्छे लगाए, अच्छे बीज लगाए। उनके सामने एजेंट वगैरह सब खड़े हैं, दुकानों वाले बता रहे हैं बीज अच्छे लगे, वरना किसान को जो मौसम साथ नहीं दिया, रोग व्याधि साथ नहीं दिया, दवा डालने पर भी कोई उसका जो है 100% लाभ नहीं मिल रहा। तो आपका क्या, आप मतलब खेती करना आप छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। देख रहे हैं भैया किसान कितना परेशान है, किसान खुद मजबूर है खेती करना छोड़ना, लेकिन उसका जीवन भी वही है, साधन भी वही है, कर भी क्या सकता है, तो अब वो देखेगा। तो अब इसके बाद कुछ क्या काम करेंगे भैया आप? कहीं शहर में जाके काम करेंगे। शहर में जाके काम करेंगे। किसान देख रहे हैं कितना परेशान है, लेकिन आम पब्लिक को उनकी परेशानियां कभी दिखती नहीं है। घर में बैठ के खाना खाना, बस मार्केट से सामान ले लेना, लेकिन हकीकत में अन्न उगाना कितना मुश्किल है। एक किसान ने बताया है कि कितनी दिन रात मेहनत करते हैं और फिर बाद में अगर कोई मौसम के अनुसार कोई रोग वगैरह लग जाते हैं तो कितना नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा अगर सरकार नहीं करेगी। किसान का ये कहना है कि नुकसान के तौर पे सरकार इसका मुआवजा भुगतान करे, जिससे किसानों को राहत मिले कि वो खेती करना ना छोड़ें। किसान बहुत ही असंतुष्ट है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैं गवर्नमेंट से आशा करता हूं कि वो किसानों को मदद दिलाए। ठीक है भैया, तो धन्यवाद आपका जो आपने इतना कीमती समय हम लोगों के लिए दिया।